leadership development meeting, and I thank you all for joining this meeting. हम आप सबका स्वागत करते हैं इस नेतृत्व विकास कार्यक्रम में, और आप सब जुड़े, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम सब एक साथ मिलकर प्रभु के वचन को सीखेंगे। तो हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। आई रिक्वेस्ट दैट वी विल बिगिन विथ प्रेयर। लेट अस प्रे। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। ये बहुत बहुमूल्य समय है आपके वचनों को सीखने के लिए, और एक ये जो नेतृत्व विकास कार्यक्रम जो आपने दिया है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके जरिए हम सही प्रकार के अगुवाए बने, यही हम चाहते हैं प्रभु। हम आपके राज्य के कामों को सही रीति से कर पाए प्रभु, और लोगों को आपके सुसमाचार के द्वारा आपके राज्य में ला सके। यही हम विश्वास करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हो हमारे साथ प्रभु, और हम अच्छे और सच्चे अगुवे बने, यही हम चाहते हैं। इस आपके दास पास्टर शेरिडन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी वो सिखाए वो आपकी ओर से हो, और हम वो आसानी से समझ पाए प्रभु, यही आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार हो। और ये पूरा समय आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके पास्टर। Good morning, one and all. It's a real joy to connect with all of us, all of you once again. आप सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक बहुत आनंद भरी बात है आप सबके साथ जुड़ना। और एक बात, We had a blessed time during our national conference. एक बहुत आशीषित समय रहा जब हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम साथ मिले। I'm sure it was a great time of learning and fellowship, and a time for all of us to be together. I'm sure you would all have enjoyed the 3 days of our conference. और मैं मानता हूँ ये जो 3 दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, उसमें बहुत एक अच्छा समय बीता हमारा। हम साथ रहे और हमने बहुत कुछ सीखा। I hope you remember all that we have discussed. और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोगों को सब कुछ याद है जो हमने उस समय बातें की। It's important that we carry it in our hearts as leaders, every day, so that we envision God to do something wonderful this year. और अगुवे होने के नाते हमें इन सारे चीजों को हमारे मनों में, दिलों में रखना है, और उसको एक लक्ष्य की तरह देखना है कि प्रभु हमारे जीवन में इस साल में ये जरूर करेंगे। So let's see how much you remember. So what's the theme of our conference? तो हमारे जो कॉन्फ्रेंस का जो शीर्षक क्या था, आप सबको कितना याद है? Great thing. Greater things, yes. Greater things. We are expecting greater things from God. So that's the theme of our conference. So I hope you have started praying to the Lord of the harvest. और मैं आशा रखता हूँ आपने प्रार्थना करना शुरुआत की है जो उपज के प्रभु से। What's his name? उनका नाम Jehovah? क्या? यहोवा Katsir. Jehovah Katsir. So we said we will pray to the Lord of the harvest, and he will send laborers into vineyard. Have you started praying for the 6 priority states which we mentioned in our planning? क्या आपने प्रार्थना करना शुरू किया उन 6 राज्यों के लिए जो हमने प्लान की, योजना की थी कि वहां पे हम लोग कलीसिया की स्थापना करेंगे? Can we recollect all those 6 priority states? क्या हम What are the वापस 6 स्मरण priority कर states? सकते हैं उन 6 राज्यों को? वो कौन से राज्य थे जिसके बारे में हमने बात किया था कि हम वहां पे कलीसिया की स्थापना करेंगे? Number 1. Jharkhand. Yes. Number 2. Gujarat. Number 3. Third state. Odisha is there. Odisha. Yes. 4. Hyderabad. Karnataka, and then Gujarat. Gujarat already Pastor Kalpesh mentioned. One more. Yes, our national capital, Delhi.
Yes. Yeah. So we have started praying for those 6 states. We encourage you to pray, envision, see God starting a work in those six states in the next 2 3 years. By the end of this year, we want to see at least two states. We should penetrate. We should find our harvest as present. So keep praying for that. और हमने शुरुआत की है इन 6 राज्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए। और मैं आपसे भी चाहता हूं कि आपके मन में ये रखिए कि प्रभु जरूर इस 6 राज्यों में कलीसिया की स्थापना करेंगे। और हम चाहते हैं कि साल के अंत तक एटलीस्ट 2 राज्यों में हम वहां तक पहुंचे और प्रभु के राज्य की स्थापना कर पाए। और इसके लिए आप प्रार्थना करते रहिए। So Project Next is the heart, the center of our vision. So we need to pray that God will raise more disciples and Timothys. और प्रोजेक्ट नेक्स्ट जो है हमारे हृदय का महत्वपूर्ण भाग है, जिसके हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, जिससे हम प्रार्थना करेंगे प्रभु और नए तिमोथियुस को और नए शिष्यों को खड़ा करेगा, उनको तैयार करेगा। Okay, one last question. What is the charge that Timothy, Paul gave Timothy? What is the full form of charge? What did we say? The command, the military command. और जो CHARG. Christ-like harvester advancing real gospel everywhere. Excellent. Kartu, good. Christ-like harvesters advancing the real gospel everywhere. Yeah. To everywhere by everyone. That's our big vision. And I'm sure the Lord will help us accomplish this. और ये हमारा बहुत बड़ा दर्शन है कि हर जगह जाना है, सबों के साथ जाना है, सबों तक पहुंचना है। और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारे इस दर्शन को सफल कराएंगे। To accomplish this big vision, it's a huge mission. It's a humongous task, right? We keep telling that harvest is plentiful. We are talking about work that is so huge, massive. But God has called us to accomplish this, and for this, we need to be the right kind of leaders. That's the title of my message this morning. और इस बड़े काम को पूरा करने के लिए खुदा ने, प्रभु ने हमें बड़े कार्य करने के लिए बुलाया गया है। ये बहुत बड़ा है और ये पाने के लिए, इसकी सफलता पाने के लिए हमें सही प्रकार का अगुआ बनना है। और यही मेरा शीर्षक है, Be the right kind of leader. That's the title. एक सही प्रकार का अगुआ बने, यही आज के प्रचार का शीर्षक है। Okay, I'm not going to take much of your time. Very short, very briefly, I just want to give you certain points and then we will just pray. Okay, I'm just going to keep it very brief. I'll stick on to the time. So let's gather our thoughts and just focus on this passage. 2 Samuel chapter 15. I'm going to read from verses 18 to 21. 2 Samuel chapter 15, verses from 18 to 21. और हम बाइबल को खोलेंगे 2 सैमुएल 15वां अध्याय 18 से लेकर 21। 2 Samuel chapter 15, verses from 18 to 21. 2 सैमुएल 15वां अध्याय 18 से लेकर 21 हम खोलेंगे। So I'll read a verse and then Angelo, you can read that same verse in Hindi. Then I'll read a verse, then you can read that same verse. Okay. So just to expound a little bit on those verses, to give some clarity as we are reading. Okay, I hope you have all taken 2 Samuel chapter 15, verses 18 to 21. Okay, so let me read this in English. All his men marched past him, along with all the Kerethites and Pelethites, and all the 600 Gittites who had accompanied him from Gath marched before the king. The king here refers to David, King David. और यहाँ पे लिखा है 18वें वचन में, उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए और सब करेती और सब पलेती और सब गति अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले गए। यहाँ पे जो राजा बोला गया वो राजा दाऊद राजा है। Okay, so I want you to note those words here. All the 600 Gittites who had accompanied him from Gath.
there are 600 of them. और आपको इन शब्दों के ऊपर ध्यान रखना है, ये जो मैं पढ़ रहा हूं, अर्थात 600 पुरुष, गत के पुरुष, जो गत से उसके पीछे, उस राजा के पीछे हो चले थे. They are called as Gittites. Why they are called as Gittites? Because Gittite is a place in Philistine. Okay, it's called the city of Gath. Remember Goliath? Goliath was from the city of Gath. It's from the Philistine, country. So the people who belong to the city of Gath are called as Gittites. So 600 of them, 600 of the Gittites are following David. Okay, I just want you to understand that. और यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये जो लोग हैं, 600 लोग हैं, इन्हें गति बुलाए जाते थे, या गत के लोग, क्योंकि ये गत के शहर से आते थे. और ये गत जो शहर है वो पलिस्तीन देश में है, और जो गत शहर से गोलियात भी आता था. तो आपको समझना है, ये जो 600 पुरुष है, ये गत के शहर से आते हैं. Okay, let's read verse 19 now. The king said to Ittai the Gittite, "Why should you come along with us? Go back and stay with King Absalom. You are a foreigner in exile from your homeland. You came only yesterday, and today shall I make you wander about with us when I do not know where I am going? Go back and take your countrymen. May kindness and faithfulness be with you." Let's read 19 and 20. Angel. हम 19 और 20वें वचन को पढ़ेंगे. तब राजा ने गति ईते से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेशी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा. तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊं? मैं तो जहां जा सकूंगा वहां जाऊंगा. तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे. ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरी संग रहे. Okay, let's again try to get some clarity out of this verse. The king said to Ittai the Gittite. So the Ittai is the leader. Okay, Ittai is the leader of the 600, men, 600 Gittites who are following David. So the leader of that 600 group of men is Ittai. So the king is saying to Ittai. तो हम इस भाग को थोड़ी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे जो राजा है, वो जो गत के लोग हैं, यानी गत के 600 पुरुष है, उनके जो अगुए या उनका जो नेता है इत्ताई, उनसे वो बात कर रहा है, दाऊद राजा. So king is saying to Ittai, he's saying, why are you following me? Go back and stay with King Absalom. So what is happening here? तो यहाँ पे दाऊद राजा इते जो है, जो नेता है इस 600 पुरुषों का, जो अगुआ है, वो कह रहा है तू जा वापस और अब्सलोम राजा के साथ रहे. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है? So who is the king? King is Absalom. David is no longer the king. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी राजा अब्सलोम हो चुका है, दाऊद राजा नहीं रहा. So Absalom has overthrown David. और अब्सलोम ने दाऊद राजा की सिंहासन को पलट दिया है. Okay, he has taken a lot of people have moved camp from David's side. They have moved Absalom's side. Lot of government officials, a lot of soldiers. So David is running away from Jerusalem. He's left his throne. He's left his palace. He's left his his officials, and he's running for his life. He's running away from Jerusalem. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दाऊद राजा का सिंहासन है उसे पलट दिया है. जो उसके सरकारी अधिकारी है, जो उसके सैनिक है, सब अब्सलोम की ओर चले गए हैं और दाऊद राजा वहां से भाग निकला है. 30 years David has been a king of Israel. Now the kingdom has been taken over by his son Absalom, and David is running. So where is he going? He's going into the desert. He's hiding. He's going to hide from his son Absalom, to escape from his son Absalom. He's going into the desert once again. Many years back, he was in the desert when Saul was chasing for his life. Now after 30 years, 35 years, David is once again running for his life because of his son Absalom
now is going to hide in the और desert. 30 साल से दाऊद सिंहासन के ऊपर थे, वो राजा थे, और अभी 30 साल के बाद वो भाग रहे थे क्योंकि अब्सलोम ने उसके सिंहासन को पलट दिया है, वो राजा बन गया है और वो रेगिस्तान में छुपने जा रहा है। ऐसे ही उससे कुछ बहुत साल पहले वो सौल राजा से भागकर रेगिस्तान में छुप रहा था, अभी वापस वो रेगिस्तान में छुपने जा रहा है। David has gone through many struggles in his life. We all agree with that. But I want you to understand this is the biggest struggle. This is the worst crisis that has happened in David's life. You know, till then when he was a young man, when he was just running away, he was still a soldier. He was still, a king's son-in-law. But here, the magnitude of the crisis, if you just think of, this is one of the worst challenge David has ever faced in his life, that his own people has turned against David and he's leaving his kingdom. His throne has been taken away. He's leaving his kingdom and palace and going into a hiding in the desert. Just imagine. हम सब जानते हैं कि दाऊद राजा बहुत बड़े संघर्षों से जूझा हुआ है, लेकिन ये उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है और सबसे बुरा संकट उसके जीवन पे आया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि उसके खुद के लोग, उसका खुद का परिवार उसके खिलाफ हो चुका है और वो वहां से भाग निकला है और वो रेगिस्तान में जाके छुपने लगा है। So David is not safe in Jerusalem anymore because the rumors are that he could be killed. Absalom could kill him. So everybody is leaving David and joining Absalom. But there is one man called Ittai. Now if you read, he is not an Israelite. He is a foreigner. He is a stranger. That's what David is saying. You are a foreigner, an exile from your homeland. You are not an Israelite. Right? He is from a Philistine country called Gath. So he is this one man who wants to follow David. तो यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद राजा यरूशलेम में सुरक्षित नहीं है, वो वहां से भाग रहे हैं, उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन उसके साथ एक ही व्यक्ति है जो चल रहा है, जो गात का है, वो एक फलिस्ती है, वो इताइत नामक व्यक्ति है, वो एक अजनबी है, वो परदेशी है, वो इजरायली भी नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्ति दाऊद के साथ चला है। David is saying, why are you, even my own people are not with me. So why are you following me? I don't know where I am going. Go back to King Absalom, So see what Ittai responds. Now verse 21, I will read verse 21 now. See what Ittai responds. Ittai replied to the king, as surely as the Lord lives, and as my Lord the king lives, wherever my Lord the king may be, whether it means life or death, there will your servant be. You can read it, Angelo. और दाऊद राजा उससे कह रहा है, तुम मेरे पीछे क्यों चले हो? तुम तो मेरे परिवार के भी नहीं हो, तुम तो फलिस्ती हो, तुम तो एक परदेशी हो, मेरे परिवार खुद मेरे खिलाफ हो चुका है, वो मेरे दुश्मन बन चुके हैं और तुम मेरे पीछे क्यों चले? तुम वापस चले जाओ। तभी देखो 21वें वचन में इते राजा से क्या कहता है। वो 21वें वचन में ये कहता है, इते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। See how what he says, wherever my Lord the king is, I will be. Even if it is desert, it doesn't matter. Wherever you are, I will be. Whether it is life or death, doesn't matter to me. It sounds like Ruth the Moabite, right? That's what she said. I don't care, I don't care. Wherever you are, I will be. Your God will be my God. Your people will be my people. I will die where you die. I'm buried where you are buried. और देखिए यहाँ पे वो कह रहा है, जहां भी प्रभु राजा, मेरा प्रभु मेरा राजा, यानी वो दाऊद राजा से कह रहा है, तुम जहां भी जाओगे, वो रेगिस्तान हो, वो जीने वहां पे जीवन प्राप्त हो, वहां पे मृत्यु प्राप्त हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये किस तरह का उदाहरण दिखाई देता है? और एक व्यक्ति हम देखते हैं बाइबल में जिसका नाम रूत था, वो एक मोएबी स्त्री थी और वो अपने परिवार के साथ चली और वो कहने लगी, जहां भी तुम जाओगे मैं जाऊंगी, जहां भी तुम रहोगे मैं रहूंगी, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तुम्हारे लोग मेरे लोग हैं। इसी तरह से ये व्यक्ति भी दिखाई देता है। Ittai is a loyal friend, a faithful soldier, a true follower
of David, Ittai. और यहाँ पे हम देखते हैं इटाई जो है एक वफादार दोस्त है, एक विश्वासी सैनिक है, एक एक व्यक्ति जो दाऊद के साथ चल रहा है। My message is very simple for you this morning. When you are the right kind of leader, you will have true followers, faithful men, loyal men will be part of your team and ministry. मेरा संदेश बहुत सरल है आप सबों के लिए। अगर आप एक सही प्रकार के अगुवा बनोगे तो आपके पीछे हो चलने वाले लोग भी सही प्रकार के होंगे, वो वफादार होंगे, वो विश्वास योग्य होंगे और आपके अगुवाई के पीछे वो चलेंगे। We keep talking about this over and over again because we want to, relive the vision every time when we talk about it. It's very important because our whole mission is based on raising faithful leaders. Paul says, entrust to faithful men, right? So it's all about, Project Next is all about raising Timothys. We need faithful men in the ministry. We need loyal men in the ministry. We need men who are true followers, who should be able to truly follow our passion, our vision, our goal. So the message is very simple. When you are the right kind of leader, you will have true followers, faithful, loyal men. हम बार बार इस दर्शन को बार बार दोहराते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय और हमारे मन में हो कि हम ऐसे सच्चे अगुओं को तैयार करना चाहते हैं और हमारे अगुओं हम जो अगुए हैं उनके जरिए नए तिमुथियुस को तैयार करने चाहते हैं, नए शिष्यों को तैयार करना चाहते हैं। वो तिमुथियुस जो वफादार हो, जो विश्वास योग्य हो, जो हमारे दर्शन को पकड़े और आगे उस लक्ष्य को बढ़ाते हुए आगे चले। I'll tell you the reason why Ittai shouldn't follow David. There is every reason for Ittai the Gittite not to follow David. I'll give you a few reasons. और मैं आपको कुछ कारण दूंगा क्यों इताई को दाऊद राजा के पीछे नहीं चलना चाहिए। Number one, David is old now. He is no longer the young warrior once he used to be. और पहला कारण, दाऊद अभी बूढ़ा हो चुका है, वो जवान सैनिक नहीं रहा है। You keep reading further, from 15 you read 16, 17, 18, 19, you find twice the soldiers, David's men, are saying, please David, don't go into the battle. Once in chapter 19, David is almost killed. Abishai saves him and tells him, please, we don't want the light of Israel to go out. Please don't go into the battle. David was exhausted. He is no longer that impressive, great, strong warrior anymore. He is an old man. You can understand. Absalom is the most impressive guy. Absalom is the strong young man. Absalom is the one who has most influence now. Absalom is the new king, right? David is very jaded, defeated, weak, tired, a guy who's losing. That's the kind of person David is. So nobody wants to follow an old man now. और दूसरे सैमुएल के इन अध्यायों को पढ़ेंगे तो हम देखते ही दाऊद राजा बूढ़ा हो चुका है। वो जवान शक्तिशाली योद्धा नहीं रहा है और हम देखते हैं कि उसके खुद के सैनिक उसे कहते हैं कि दाऊद तुम युद्ध में मत जाओ। और अगर हम 19वें अध्याय में देखते हैं तो दाऊद मरने वाला था, अबीशाई ने उसे बचाया और वो बार बार उसे कह रहे हैं तुम युद्ध में मत जाओ। अभी दाऊद वो जवान शक्तिशाली योद्धा नहीं रहा है। सब लोग उसको देखकर कहते हैं कि तुम्हें युद्ध में नहीं जाना है, लेकिन अबसलोम जो है वो एक शक्तिशाली जवान योद्धा बन चुका है। Reason number 2. दूसरा कारण, David as a king made a lot of mistakes. दाऊद जब राजा था उसने बहुत सारी गलतियां की। And the biggest mistake of all is 4 years he has ignored Absalom, and David has allowed him. David has, in a sense, ignored all those things that Absalom was doing in Jerusalem. He just ignored. He just turned a blind eye. He was just being very kind and gracious because Absalom was his son. In fact, insiders, if you carefully read, 2 Samuel from chapter 15, people inside David's kingdom, people knew this was going to happen. Somehow this is going to happen because slowly Absalom was taking over
the place of his dad. He was gaining influence. David knew all of this. He knew all of this. This was something that's going to happen because it was David's heart was for his son. You know, he did not take any action. So it was biggest. The reason why now he is running away, he's lost his kingdom, he's lost his throne, primarily because of David's mistake. और दूसरा कारण है ये दाऊद ने बहुत सारी गलतियां की और सबसे बड़ी गलती ये की उसने अपने बेटे अब्सलोम की गलतियों को नजरअंदाज कर दिया। और सब लोग जानते थे कि अब्सलोम दाऊद राजा के सिंहासन को पलट देगा और सिंहासन के ऊपर नियंत्रण लेगा, लेकिन ये सब जानने के बावजूद दाऊद ने ये सारी चीजें, उसका बेटा था, उसको कृपा दिखाई, उसके ऊपर दया देखा उसने और उसको नजरअंदाज किया, इसलिए ये आज घटना हुई। I'll give you the third reason why Ittai should not follow David. Ittai should not follow David is because Ittai, again, is a foreigner. David himself says, you are a foreigner, you are an exile from some other land, you are not an Israelite. So you can easily change your loyalty. You know, nobody is going to suspect you. Only an Israelite from David goes back to, they will suspect. You have been a Philistine, okay? You will be easily accepted by Absalom. You are a foreigner, right? Absalom is the king now. If you get back to Absalom with 600 men, definitely you will be recognized because you're just another man from another country. You have been living here. Now there is a new king. You are now being loyal to a new king. So Absalom needs men. So Ittai was a foreigner. He could have probably changed. ओके तो तीसरा कारण जो है कि ये जो इताई है वो एक परदेशी है, ये दूसरे देश का है, वो एक फलिस्ती है और वो कहता है कि तू आसानी से अपना निष्ठा मेरी ओर बदल सकता है। अगर तू जाएगा तो अभी तो राजा बदल चुका है, तू तो दूसरे देश का है, तू निष्ठा बदल सकता है, तो तू एक परदेशी, तू मेरे साथ क्यों है? तू जा और उस राजा को निष्ठा दिखा। So I'll give you the fourth reason why Ittai shouldn't have followed David. और मैं चौथा कारण दूंगा क्यों इताई दाऊद के पीछे नहीं चलना चाहिए। David says in verse 20, I do not know where I am going. He's not sure where he's going, what's going to happen to him, because he's going into the desert, in the wilderness. और दाऊद 20वें वचन में ये कह रहा है, मैं नहीं जाने वाला हूं, मैं कहां जा रहा हूं और मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो रेगिस्तान में जंगल के रास्ते जा रहा है, वो नहीं जानता उसका भविष्य क्या है। If you read history, in all the stories of history, if you read when a son who's a prince rebels against the father who's a king, and if the son becomes a king, the father can never come back to the throne. That's how its history has always been. अगर आप इतिहास को पढ़ोगे और इतिहास की सारी घटनाओं में आप देखोगे, अगर एक बेटा अपने पिता जो राजा है उसके खिलाफ खड़ा रहता है और उसके सिंहासन को पलटाकर वो खुद सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है, तो इतिहास के हर घटना में हम देखते हैं कि वो पिता कभी भी वापस अपने सिंहासन के ऊपर बैठ नहीं पाया। The father who is a king is an old man, once the son takes over the kingdom, the father who's an old man, either he's imprisoned, put in prison, or he's killed. He can never become a king again. That's what the history says. तो इतिहास में हमें देखते हैं हर घटना में जब ऐसी चीज हुई, ऐसी घटना हुई, तो जो पिता है जब वो बुजुर्ग हो गए, वो बूढ़े हो चुके थे, तो वापस उस सिंहासन को वो नहीं ले पाए, या तो उनको मारा जाता था या उनको कैद में यानी जेल में डाला जाता था। I'm sure you all went around seeing Delhi, you saw Taj Mahal, Agra. I'm sure you also saw Red Fort, in Agra. There is Agra Fort. So in Agra Fort, there is a small room. That's where Shah Jahan was kept as a prisoner by his own son Aurangzeb. तो आप सब दिल्ली गए रहेंगे, आपने सब देखा, और जब आप आगरा गए आपने ताजमहल को भी देखा और वो आपने आगरा का जो लाल किला वहां पे देखा, और अगर आप अंदर गए रहेंगे तो आपने एक कमरा देखा होगा जहां पे शाहजहां को वहां पे रखा गया था एक कैदी बनाकर, और औरंगजेब के उसके बेटे ने उसको एक कैदी बनाकर वहां पे रखा था। So Shah Jahan's own son Aurangzeb imprisoned Shah Jahan, arrested him, kept him in that place. So all his life, through that small window, he was seeing
Taj Mahal from a distance. That's how he lived. That's how he died the last days of his life. So once you're overthrown by your son, you can never come back. Your life is over. David's life is almost over. That's the state. David is almost over. Done. King is Absalom. He's saying, I don't know what's going to happen to me. I don't know where I am going. Why follow me? और हम देखते हैं कि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उसे उस कैद में उस कमरे में रखा था और एक छोटी सी खिड़की से वो ताजमहल को देखते रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। वैसे ही दाऊद राजा के साथ भी हुआ है। उस दाऊद कह रहा है मेरे भविष्य के बारे में मुझे नहीं पता, मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा सिंहासन तो चला गया है, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे दाऊद राजा कहते हैं। There's every reason for Ittai not to follow David. But Ittai says, life or death, I will be with you. See, sometimes the choices that we make in life and ministry are so very important, so important. You need to really know which side God is in. Which side is God, and you should be on that side. It's so very important. और बहुत कारण है कि इत्ताई दाऊद के पीछे न चले, लेकिन फिर भी इत्ताई क्या कह रहा है, जीवन हो या मृत्यु हो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। बहुत सारे निर्णय हम ले सकते हैं, लेकिन जीवन में या सेवकाई में हमें वो चुनना है जो प्रभु चाहते हैं, जो परमेश्वर चाहते हैं, ना कि जो हमारे दिल में हो। Why did Ittai say, whether life or death, I will still follow you? Why didn't he choose Absalom over David? Why didn't he go after Absalom? Right? Because a simple reason, he saw David to be a true leader, the right kind of leader, और God's leader. और दाऊद और ये इत्ताई क्यों उसने दाऊद को न छोड़ा और अब्सलोम के पीछे चला गया। अब्सलोम बहुत ताकतवर हो चुका था, क्यों वो उसके पीछे नहीं चला? कारण यही था क्योंकि इत्ताई ने देखा कि दाऊद एक सच्चा अगुवा है, एक सच्चा नेता है। So when you are the right kind of leader, when you are the kind of leader who God wants you to be, God will give you the right kind of people. जब आप एक सही प्रकार के अगुवा होते हो, जब आप एक सच्चे प्रभु के अनुसार चलने वाले अगुवा होते हो, जब तुम एक सही नेता बनते हो, तो प्रभु आपको आपके जीवन में उन लोगों को लेके आएंगे। So even for an organization, even for our mission, it's very, very important that God brings the right kind of people. God raises the right kind of people who are true, who are loyal, who are faithful, who understand our mission, who knows our heart, and who follows us. And for that, each and every one of us here, who are leaders here, we should be the God kind of leader. और हमारी संस्था के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे संस्था में भी प्रभु ऐसे इस तरह के अगुवाओं को लाए जो वफादार हो, जो भरोसेमंद हो, जो सच्चे हो, जो विश्वास योग्य हो। और ये कब होगा? जब हम खुद परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, हम सही प्रकार के अगुवे बनेंगे, तभी लोग हमें देखकर उसी रीति में चलेंगे। Why David stands out as a leader? What does it mean to be that right kind of leader? Very simple. और David was not a perfect leader. He had made a lot of mistakes. जब हम दाऊद को देखते हैं तो वो एक अलग तरीका, सही प्रकार का अगुवा हमें क्यों दिखाई देता है? जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, वो एक सबसे अच्छा अगुवा नहीं था, उसने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन फिर भी जब दाऊद को देखते हैं तो हम क्यों देखते हैं सही प्रकार का अगुवा है? A true leader is not someone who has never made a mistake. एक सच्चा अगुवा ऐसा नहीं होता जिसने कभी भी कोई गलती न की हो। A true leader is not someone who has been very successful, who's always made the right decisions. No. A true leader is not somebody who's, invulnerable. No, that's not what makes a person a true leader or a right leader. Because David is totally opposite of that. He's made a lot of mistakes. One of the reasons why he's in this mess is because he screwed up things in his life. So what do you mean by being a true leader, a right kind of leader? और एक
सच्चा अगुआ, सही प्रकार का अगुआ ये नहीं होता जो हमेशा सफलता पाए। एक सच्चा अगुआ ये होता है जिसमें सफलता का बहुत बार नहीं पाता है, बहुत बार वो गलतियां करता है, लेकिन एक सच्चा अगुआ यानी कौन होता है? True leader is somebody in all his circumstances, his heart is always right before God. His heart is always right before God. एक सच्चा अगुआ वो होता है जो हर स्थिति में उसका हृदय परमेश्वर के सम्मुख सही होता है। You know what? In a circumstance like this, in a situation, in a crisis like that, we really want to know what is going on in David's heart, because the Bible continuously says he's a man after God's own heart. He's a man after God's own heart. You know, God loved David. He's a man who exactly knew what was in God's heart. A man who just obeyed everything. So if he's the right kind of leader, you need to really know in a crisis like this, what is going on in David's heart? How is his heart postured? What is happening to him? What is he thinking in his heart? How is he processing all of that? That's what exactly we need to know, because that is what moved God towards David all his life. इन सारे स्थितियों के बीच में, संकटों के बीच में हम देखते हैं दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसका हृदय परमेश्वर की ओर था। वो जानता था कि परमेश्वर क्या चाहते हैं और उसके वचनों के अनुसार वो चलता था। हर स्थिति और तकलीफ के बीच में भी वो जानता था कि प्रभु क्या चाहते थे, इसलिए परमेश्वर की नजर उसके ऊपर थी और परमेश्वर ने उसके जीवन को सही रीति से आगे बढ़ाया। You know how the story ends. We all know how the story ends. David becomes the king again. Impossible. Impossible. One of the greatest stories, comeback stories in the history of mankind. It is not possible. But David, the old man, comes back as a king. How is it possible? It's how, because God always moves on behalf of David, irrespective of how imperfect he has been. God always moves on behalf of David. And that's why we need to really know what kind of a heart David had. A man after God's own heart. That's what sets him apart. That's what makes him a great leader, a true leader, the God kind of a leader that people looked up to. और हम देखते हैं इस घटना के बाद, हम देखते हैं आगे जब हम पढ़ते हैं कि दाऊद फिर से राजा बनता है। ये नामुमकिन है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये दाऊद के साथ क्यों हुआ? वो सही प्रकार का एक अगुआ था, उसका दिल प्रभु की ओर था और वो प्रभु के अनुसार ही चलता था, वो सही तरीके से चलता था, उसका हृदय सही था, इसलिए प्रभु ने उसको वापस सिंहासन के ऊपर डाल दिया। Just imagine this scene in your mind. If you read verse 23, I want you to imagine verse 23 in your mind. The whole countryside wept aloud. People are all weeping. Everybody's seeing David walking, with his bare foot, with his head covered in shame. He's walking. And everybody who's seeing David leaving his beloved city of Jerusalem, they are all weeping. As all the people passed by, the king also crossed the Kidron Valley. That's the border. He's crossing the city limit. He knows that he's moving out of the city. Jerusalem is no longer his city. He's never going to come back again. He's leaving his palace. He's leaving his kingdom. He's leaving his throne. He's leaving his people. And people are all watching David. They are all helpless. They are all crying. And all the people moved on towards the desert. Once again, his life goes one big cycle. After 35 years being a successful king, David is going into hiding into the desert. So imagine what would be going in his heart. What is this he's processing? How do you think? What was David's heart condition? I think that's the most important question we need to ask. और 23वें वचन में हम देखते हैं, अगर ये आप अपने मन में सोचेंगे कि वहां पे क्या घटना हो रही थी, हम देखते हैं कि सब रहने वाले, जो देश के रहने वाले हैं, जो दाऊद के जो लोग थे, देश के लोग थे, इजरायली लोग थे, वो चिल्ला चिल्लाकर रो रहे थे कि दाऊद वहां से उनके सामने से चला जा रहा था और वो किद्रोन नामक नाले के पार हुआ, उस तरफ हो रहा था, यानी उसकी सीमा, यरूशलेम की सीमा के बाहर चला जा रहा था और लोग रो रहे थे और वो सब उसके जंगल के मार्ग पे, रेगिस्तान के मार्ग में चले जा रहे थे। और सोचिए उसके मन में क्या चल रहा होगा। A great leader is known by,
the condition of his heart, the way his heart is postured towards God. That's what sets us apart. God always considers the condition of your heart, because we are all imperfect people. We have made a lot of mistakes. We will continue to make a lot of mistakes. We have not been perfect. But in spite of all of that, what sets you and me apart as a great leader is how our heart is postured towards God. एक महान अगुए की जो महत्वपूर्ण चीज है उसके हृदय की स्थिति क्या है। एक महान अगुए ऐसा नहीं होता जो गलतियां नहीं करता है या कुछ जो परिपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति नहीं होता, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका हृदय परमेश्वर की ओर होता है, जिसके हृदय की स्थिति में यह होता है कि मैं परमेश्वर के अनुसार कैसे चलूं। Let's see what is in David's heart. We will read verse 25. We will read verse 25 and 26. We will know what is in David's heart. Because after seeing all of this, he says something. तो हम देखेंगे कि दाऊद के हृदय में, उसके दिल में क्या था। हम 25 और 26 वचन पढ़ेंगे और देखेंगे कि दाऊद क्या कहता है, उसके हृदय में क्या है। Then the king said to Zadok the priest, "Take the ark of God back into the city. If I find favor in the Lord's eyes, he will bring me back and let me see it and his dwelling place again. But if God says, I am not pleased with you, then I am ready. Let him do to me whatever seems good to him." यहाँ पे लिखा है 25वें वचन में मैं पढ़ता हूं। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको अपने व्यास्थान को भी दिखाएगा। परंतु यदि वह यानी परमेश्वर मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं, जैसा उसको भाए वैसा ही वो मेरे साथ बर्ताव करे। Okay, I'm just going to give you 2 points and then we close. It's just trying to make it very simple. David says, if I find favor in the Lord's eyes, he will bring me back. मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको दूंगा और समाप्त करूंगा। दाऊद कहता है, अगर मैं परमेश्वर के नजर में भाऊं तो, उसके सामने भाऊं तो वो मेरे साथ सही बर्ताव करेगा, वो मुझे वापस ले आएंगे। If I find favor in God's eyes, I will come back again. So David's heart was seeking God's favor. If I find favor, David knew nothing is going to change the situation. Okay, it's very simple. He doesn't have to deal with Absalom's conspiracy. He doesn't have to deal with Absalom. There is a guy called Ahithophel. He's the one who's advising Absalom. He doesn't have to find out who's loyal to him, who is not loyal, who are the ones who are spying against him, who are the ones who have turned against. He doesn't have to be bothered about anything. Who's there with him, who's not with him, what is the strategy, how can I come back, what should I do to get back my kingdom, how am I going. All this is not important to me. It's not important to me. If I find favor in God's eyes, I will make it again. My heart is only longing for one thing. Will I find favor in my God's eyes again? His heart is longing. His heart is postured towards, Lord, will you favor me again? Because David knew the sovereignty of God. God is sovereign over all circumstances. Okay, God is sovereign over all circumstances. Nobody is in control of his life. Nobody is in control of my life. It is God. So Lord, if you can favor me once again, my life will change. तो यहाँ पे दाऊद क्या कहता है, अगर मैं परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर मुझसे खुश है या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, या अगर मैं परमेश्वर को भाऊं तो परमेश्वर मेरे ऊपर कृपा करेगा। वो क्या देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा है उसकी स्थिति क्या है, उसके साथ सैनिक है या नहीं, अहीतोपेल उससे क्या परामर्श दे रहा है, या उसकी क्या उसकी स्थिति है, लेकिन वो सिर्फ ये देख रहा है कि परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, वो सर्वश्रेष्ठ है। वो उसके ऊपर विश्वास करता है कि अगर परमेश्वर मुझसे भाए तो, अगर वो मुझसे खुश हो तो मुझे वापस ले आएंगे।
Always remember, people cannot limit our ministry. Circumstances cannot limit our ministry. Nobody can come against us to stop us from achieving or from fulfilling what God has called for us. The whole world can plan against you and me. People can turn against us. Nothing, no matter what, no matter what. We don't even have to go into the details. We don't even have to try to, work out things to make things happen. We don't have to handle our own circumstances and issues and problems. Just one thing. Lord, if you can, if you can show your favor, if I can find favor, I will come back once again. I will be the king again. आपको ये याद रखना आपकी सेवकाई में कि लोग आपके सेवकाई को सीमित नहीं कर सकते, कोई हमारी सेवकाई को रोक नहीं सकता। आपकी स्थिति किस तरह भी हो, कोई भी संकट हो, कोई भी तकलीफ हो, आप रेगिस्तान के रास्ते से हो या जंगल के रास्ते से हो, आपको कुछ नहीं चिंता करना है, लोगों की ओर, स्थिति की ओर नहीं देखना है, आपको परमेश्वर की ओर देखना है और ये बात करनी है, अगर परमेश्वर मेरे साथ खुश है, अगर मैं परमेश्वर को भाऊं तो परमेश्वर मुझे वापस ले आएंगे। A man's heart is always postured, is always turned towards God. What is the beautiful Hebrew meaning of favor? How does Hebrew convey the meaning of favor? You know what it means? It means God's face turned towards you. That is favor. That's all. When God turns his face towards you, that's favor. Favor comes from the face of God. और परमेश्वर का हृदय किसके ओर है वो बहुत जरूरी। इंसान का हृदय किसके ओर है वो बहुत जरूरी है। इंसान का हृदय परमेश्वर की ओर है या नहीं बहुत जरूरी है। और जब इंसान का हृदय परमेश्वर की ओर होगा तो परमेश्वर की कृपा इंसान के ऊपर होगी। परमेश्वर इस इंसान को देखकर प्रसन्न होगा। और इब्रानी भाषा में, इब्रू भाषा में फेवर यानी कृपा का मतलब क्या है? यानी परमेश्वर की नजर उस व्यक्ति के ऊपर है, यही उसका मतलब है। Remember Aaronic blessing, Aaron's blessing. God told Aaron and the priest, and bring all the people before the tabernacle, and you bless them. When you bless them, I will bless you. And that's what he said. He said, the Lord will bless you and keep you, and he will make his face to shine upon you. God's face shining upon us once again is favor. When God turns his face towards us, that's it. That's all that it takes. That's all that it takes. और हारून की जो आशीर्वाद हारून ने दिया परमेश्वर से, उसने कहा कि अब सब कर परमेश्वर का आशीर्वाद हो, परमेश्वर का जो मुख आपकी ओर हो, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर हो, यही महत्व रखता है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो। David always believed that God is sovereign over his circumstances and God is in control, right? He never thought that people were. It was not about people. It was not about power. It was not about ammunition. It is not about who's successful. It's not about his own son. It's nothing. It's all about God. David knew that if God could just show him favor, so that's why his heart was only longing for that. That's the greatest prayer. That's how our heart should always be postured. Lord, have I found favor in your sight? Lord, show me your favor once again. That changes the whole circumstance. दाऊद के दिल में हमेशा एक ही चीज रहती थी, वो ये नहीं सोचता था उसकी स्थिति क्या है, उसके जीवन में क्या संकट आए हैं, अभी अब्सलोम राजा हो चुका है, वो क्या करेगा, मुझे मारेगा। उसके मन में एक ही चीज था कि प्रभु की कृपा उसके ऊपर होनी चाहिए। और एक सही अगुआ वो होता है जिसका हृदय परमेश्वर की ओर होता है, एक सही हृदय होता है जो परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए तैयार होता है। और वो जानता था दाऊद कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, उसके स्थितियों के ऊपर, उसके जो भी कष्ट है उसके ऊपर वो सर्वश्रेष्ठ है और वो किसी भी चीज को बदल सकते हैं, उनकी कृपा उसके ऊपर होनी चाहिए। Number 2, first I said the favor of God. Always a man's heart is longing for God's favor, for God to turn his face towards him. That's it. Number two, what did David said in his words? He said, but if God says, I'm not pleased with you, then I'm ready. Let him do what he wants to do. David was constantly also finding out what is his fault in his life. He's saying, if God is not pleased with me, if there's something that is fault in me, there is something that I have done wrong.
if I've missed God, if I've hurt God, if I've displeased God, if I had displeased God, let him do what he wants to do. You understand? Here is a man who constantly seeks God's favor and constantly tries to see if there is any fault in him. He understands God is sovereign over his life, and all the time he also does a soul searching. Can you understand favor? He's constantly earning for God's favor. And here on the other side, he constantly searches the heart to find out if I've done anything that's grieved God. That is an amazing quality of a leader. तो पहली चीज मैंने कहा कि वो चाहता था कि परमेश्वर का मुख उसके ऊपर चमके, परमेश्वर की नजर उसके ऊपर, परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर हो। वो अपनी स्थिति के बारे में नहीं सोच रहा था, वो जानता कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, वो परमेश्वर उसके जीवन के ऊपर प्रभु है, प्रभुता रखता है। लेकिन दूसरी चीज वो यहाँ पे कहता है 25वें वचन में, 26वें वचन में, परंतु यदि परमेश्वर मुझसे ऐसा कहे मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूं तो मैं हाजिर हूं, जैसा उसका भाई वैसा ही वो मेरे साथ करे। यानी वो एक ऐसा व्यक्ति भी था जो अपने जीवन को जांचता था ये देखने के लिए कि उसके जीवन में ऐसी कोई गलतियां है कि नहीं, ऐसी कोई चीज है जो वो परमेश्वर को न भाता है, और वो परमेश्वर से ये कहता है अगर मेरे अंदर गलती हो तो परमेश्वर जो तू चाहे मेरे साथ कर। तो वो अपने जीवन को जांचता रहता था। David was a flawed character. He was a flawed individual, but the beauty of David's character is he was a man who sought God shamelessly, even in his brokenness. There is nothing that he hid from God. A man who sought God shamelessly. David deeply desired God to deal with his faults. That's the beauty of his character. और दाऊद जो था एक ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता जो परिपूर्ण है, उसके जीवन में भी बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन वो खुले दिल से प्रभु के सम्मुख आता था और कहता था प्रभु तू मेरे दिल को जांच, अगर मेरे जीवन में कोई गलतियां है जो मैंने की है तो मुझे इसमें से निकाल दे, क्योंकि मैं एक सही अगुआ बनना चाहता हूं, आपके सम्मुख एक सही व्यक्ति रहना चाहता हूं। David's sin with Bathsheba has snowballed, has sort of, started. It's been a reason for a series of consequences. If you read, he sinned with Bathsheba, then, killed Uriah, then Nathan says, sword will not depart from your house, then Ammon and Tamar, the incident that happens, then Absalom kills Ammon, then Absalom exiled, then he comes back, and then he rebels again, takes over the throne. So many things, all because of David's mistake, all because of David's, a man after God's own heart, messed up the whole thing. And now he's examining his heart. He's examining, if I'm still responsible, Lord, is it all because of my fault? Have I displeased you? Having known what you expect, have I displeased you? That's the beauty of a man's character. Shamelessly, he deeply desires God to deal with his weakness and his flaws. और दाविद अपनी इन स्थितियों को देखता है और निर्जलित यानी या बिना किसी निर्जलता से वो अपने परिणामों को देखता है। वो जब उसका पाप बत्शेबा के साथ हुआ, उसके साथ हम देखते हैं बहुत सारी घटनाएं, बुरी घटनाएं उसके जीवन में होने लगी। उसने यूराया को मारा, उसके बाद हम देखते हैं आमोन और तामार के साथ क्या हुआ, और फिर अब्सलोम ने आमोन को मारा, फिर वो वहां से भाग चला गया, और अभी उसको अब्सलोम से दूर भागना है। अब्सलोम राजा बन चुका है और दाविद अपने जीवन को जांच रहा है और कह रहा है प्रभु ये मेरी गलतियों के कारण हुआ है, अगर ये मेरी गलतियों के कारण हुआ है तो जो भी आप चाहते हो आप मेरे साथ कर सकते हो। Okay, so that's my message. I'm trying to keep it very simple for you. Okay, that's my message. So David's heart was postured on two things, always postured on two things. I want you to remember this as we wrap up the message. David's heart was always postured on two things. One, sovereignty of God. God is able, God is in control. His hope was always on God. He always sought God's favor. Number one, sovereignty of God. Number two, soul searching. There was always a soul searching. Search me, O God. Try me, Lord. Know my thoughts. See if there is any wicked way in me. Create in me a clean heart. Can you see? These are the two aspects. His heart was constantly postured on two things. One is
the sovereignty of God. He always sought God's favor, God's face, God's seeking God's heart. Number two, he was always looking at his own faults and saying, if there is any way that I have grieved or displeased God, that sets him apart, a great leader. God, not a perfect man, a man who's vulnerable to his mistakes, not a man who's flawed in his character, but a man whose heart is always right before God. That makes him a great leader. और दाऊद राजा की दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, इन चीजों को ध्यान से सुनिए और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। दाऊद राजा का जो हृदय हमेशा सही स्थिति में था, वो दो चीजों के ऊपर उसका हृदय था। एक चीज, वो उसका हृदय परमेश्वर की ओर था, ये जानते हुए कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, वे सबके ऊपर प्रभुता रखते हैं, वो नियंत्रण रखते हैं उसकी स्थितियों के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर, उसके पूरे देश के ऊपर वो प्रभुता रखते हैं। वो किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं, सब कुछ प्रभु के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में। और दूसरी चीज, वो हमेशा अपने जीवन को जांचते थे, अपने हृदय को जांचते थे, अपने जीवन को परखते थे और कहते थे कि प्रभु, अगर मैंने कोई पाप किया है, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, मेरे इस पाप के लिए मुझे क्षमा कर। तो वो एक सच्चा अगुआ वो होता है जो प्रभु के ऊपर देखते, उसका हृदय प्रभु की ओर होता है कि मेरे जीवन में कोई भी स्थिति आए, कोई भी संकट आए, किस तरह का भी तकलीफ आए, मैं जानता हूं कि प्रभु परमेश्वर हर चीज के ऊपर प्रभुता रखता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। और दूसरी चीज ये है, एक सच्चा अगुआ वो होता है जो हमेशा अपने दिल को, अपने जीवन को जांचता और परखता है कि क्या मेरे जीवन में मैंने कोई गलती की है, मैंने कोई पाप किया है। अगर ऐसा कोई किया है तो प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन से ये पाप निकाल दे। एक सच्चा अगुआ परिपूर्ण नहीं होता है, उसके जीवन में गलतियां होता है, लेकिन ये दो चीजें वो हमेशा देखता है कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है और उसके जीवन में कोई गलतियां है या नहीं। Let's read one more verse and then we will close and pray. 2 Samuel chapter 19. I want you to read chapter 19 verse 14, and this is the first part of that verse. 2 Samuel chapter 19 verse 14. It talks about David. David, he won over the hearts of all the men of Judah as though they were one man. David won over the hearts of all the men of Judah. What does it say in Hindi? तो दूसरा सैमुएल 19 का 14वां वचन 19:14 को हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि दाऊद के साथ क्या हुआ। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच ले कि मानो एक ही पुरुष था। David won the hearts of all the men of Judah. और सारे यहूदा के लोगों के। How did this happen? ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ? Because first David won the heart of God. क्योंकि पहली चीज दाऊद ने परमेश्वर के दिल को जीत लिया। Because David won the heart of God. God's heart was moved towards David. You know, all the people of Judah, their hearts were also moved towards David. क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के दिल को जीत लिया, परमेश्वर का हृदय दाऊद की ओर था, परमेश्वर का मुख उसके ऊपर चमक रहा था। इसलिए दाऊद ने लोगों के भी मनों को, उनके दिलों को जीत लिया। This is the verse that tells us that how David was brought back. David came back as a king. How did this happen? Not just all the men's hearts were won by David. No, David actually won God's heart. When you win God's heart, when God's heart moves towards you, when you and I as leaders become a man after God's own heart, that is when, God establishes us. That's when we receive all the favor that we want. That makes us the kind of leader that God wants us to be. और ये इस आगे के वचन में हम देखते हैं कि दाऊद राजा लौट कर आता है, वो वापस अपने सिंहासन के ऊपर आता है। और ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ? इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने उस यहूदा के लोगों के दिल को जीत लिया। दाऊद ने परमेश्वर के दिल को जीत लिया, परमेश्वर का हृदय उसके ओर था, परमेश्वर की नजर उसके ऊपर थी, इसलिए वापस दाऊद राजा बना। So just to wrap up, I want you to just remind yourselves of those two things. David, the great leader, his heart was always postured on, right? So
Be that kind of a leader. Be God kind of a leader. Be the right kind of a leader. Be the kind of a leader, where people can follow. When we are the right kind of leader, God will raise right kind of people, followers. And God will establish the ministry, whatever God has entrusted into our hands. God will fulfill His mission through us. May God bless you. और संक्षेप करते हुए, समाप्त करते हुए, मैं आपको दो ये चीजों के इस बात को याद स्मरण करने के लिए कहूंगा कि हमें भी सही तरह का अगुवा बनना है। कैसे बनेंगे? जब हमारा हृदय परमेश्वर की ओर होगा, हम परमेश्वर के ऊपर नजर रखेंगे और परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होगी। जब हम इस तरह के सही प्रकार के अगुवा बनेंगे तो लोग हमारे पीछे चलेंगे, हम जो हम कहेंगे उसके अनुसार वो चलेंगे और वो हम उनके दिल को जीत ले पाएंगे। लेकिन पहली चीज है, हमें परमेश्वर के दिल और मन को जीतना है, उसकी कृपा हमारे पर होगी, तभी लोगों के दिल को हम जीत पाएंगे और हम एक सही प्रकार के अगुवा बनेंगे। Can I request one of you to pray, one of the pastors to just pray for all of us, that we will be the the kind of leader that God wants us to be. आप में से कोई पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करे कि हम एक सही प्रकार के अगुवा बने। தகப்பனே, இந்த நல்ல காலை பொழுதுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் விரும்புகிற ஒரு நல்ல தலைவர்களாக உருவாகணும்னு சொல்லி ஆண்டவரே, இன்றைக்கு நீர் எங்களோடு பேசின உங்க வார்த்தைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய சூழ்நிலைகள் எதுவாக இருந்தாலும், மனிதர்களோ இல்ல எதிரிகள், ஆண்டவர் எதிரிகள் மூலமாய் தாக்குதல்களோ பிரச்சனைகளோ எழும்பும் போதும் நாங்கள் பிரச்சனைக்கு ஆண்டவரே காரணம் என்று சொல்லி அந்த சூழ்நிலைகளை தேடாதபடிக்கு ஆண்டவரே உம்மை நாங்கள் சார்ந்து கொள்ள, ஆண்டவரே உம்முடைய அந்த சர்வ வல்லமையும், ஆண்டவரே அப்ப உம்முடைய சாவர்னிட்டியை நாங்கள் ஆண்டவரே அறிந்து உம்மை மாத்திரம் பற்றி கொள்ள, உம்முடைய தயவுக்காக உம்முடைய இரக்கத்திற்காக நாங்கள் காத்திருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. அதோடு கூட ஆண்டவரே நாங்க லார்ட் we have to search our souls whatever situations lord if it is, ஆண்டவரே நாங்க எல்லா சூழ்நிலைகளும் ஆண்டவரே எங்க வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை, நாங்க எந்த காரியத்துல தவறி இருக்கிறோம் என்று சொல்லி அப்பா எங்களுடைய சூழ்நிலையை அல்ல ஆண்டவரே, எங்களுடைய இருதயத்தை நாங்கள் தேடும்படியாக, உமக்கு பிரியமில்லாத பொல்லாத வழிகள் ஏதாவது இருக்கும் என்று சொன்னால் ஆண்டவரே அவைகளை கலைந்தெறியத்தக்கதாக ஆண்டவரே எங்களை ஆண்டவரே அப்பா தேடும்படியாக, எங்கள் இருதயத்தை தேடும்படியாக எங்களை முற்றிலும் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. முதலாவதாக நாங்கள் உங்க இருதயத்தை ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் ஆண்டவரே அப்பா உங்க இருதயத்தை நாங்க வின் பண்றவங்களாக மாறணும் ஆண்டவரே. ஆம் ஆண்டவரே, மனிதர்களுடைய ஆண்டவர் இருதயத்தை அல்ல ஆண்டவரே, உங்க இருதயத்தை நாங்கள் தொடணும் ஆண்டவரே. அப்பா நீர் எங்கள் சாதகமா இருக்கிறீர் என்பதை ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே அதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக உங்க இருதயத்தை தொடுகிறவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க. அப்பொழுது தாவீது எப்படி மீண்டுமாக எல்லாருடைய இருதயம் ஆண்டவரே அப்ப தாவீதுக்கு நேராக வந்ததோ, தாவீது எல்லாருடைய இருதயத்தை இணங்க பண்ணினது போல நாங்களும் ஆண்டவர் அநேகருடைய இருதயத்தை ஜெயிக்கிறவர்களாக மாறத்தக்கதாக நீர் இன்றைக்கு எங்களோடு பேசியிருக்கிறீங்க. நன்றி அப்பா. எங்களுடைய இருதயம் எல்லாம் உண்மையே சார்ந்து கொள்ளட்டுங்க. நீர் கொடுத்த இந்த ஊழியம் ஆண்டவரே மற்ற எல்லாவற்றையும் உங்க கரங்கள்ல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நாங்க விசுவாசிக்கிறோம், இனி வருகிற காலங்களிலும் ஆண்டவரே நாங்கள் அப்பா நாங்க ரைட் கைண்ட் ஆஃப் லீடர்ஸாக நாங்க இருக்க விரும்புகிறோம். அதன் மூலமாக அநேக ஆண்டவரே அப்பா ஜனங்களை உமக்கென்று ஆதாயப்படுத்த போகிறோம். எங்களை பின்பற்றுகிற அநேகரை நாங்கள் எழுப்ப போகிறோம். குறிப்பாக இந்த நாளிலே வார்த்தை பகிர்ந்து கொண்ட பாஸ்டருக்காக, குடும்பத்துக்காக, அவங்களுடைய ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய அப்பா ஆண்டவர் ஊழியங்களுக்காக, குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். எந்தெந்த ஸ்தலத்துல நாங்க இருக்கிறோமோ அங்கெல்லாம் உங்க மகிமையை வெளிப்படுத்தும்படியாக ஆண்டவரே நீர் விரும்புகிற ஊழியர்களாக நாங்க வாழ்ந்து அநேகரை உமக்கென்று ஆதாயப்படுத்த விரும்புகிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்தில், இந்த தரிசனத்துல நீங்கள் நின்று அநேகரை உமக்கென்று ஆதாயப்படுத்த தாவீதை போல மீண்டுமாக உங்க ராஜ்யத்தை நாங்கள் எழும்பி கட்டத்தக்கதாக கர்த்தர் இடைப்பட்ட தயவுக்காக நன்றி. நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். இந்த ஆண்டிலே அப்பா இதிலும் பெரிதானவைகளை நாங்கள் காண போகிறோம் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். என்னை பேசினபடியாக ஒரு அற்புதத்தை நீங்க செய்கிறதுக்காக நன்றி. எல்லா துதி கன மகிமை புகழும் ஒருவருக்கே நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென்.